हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की जितनी भी थ्योरी बन सकती है, हालांकि इस चैप्टर में कोई भी थ्योरी नहीं है, थोड़ी बहुत क्लास बस इसके अंदर आपको फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखना है, बट जितना भी है क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते, भले ही छोटा है बट हम करेंगे भी इसको। तो फटाफट देखते हैं, क्लास 5-10 मिनट के अंदर ये आराम से खत्म हो जाएगा क्या है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन 3 चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिबेंचर्स और क्लास आपका डिसोल्यूशन, ये 3 चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल स्किप मत करके जाना, इनसे एग्जामिनेशन में आएगा, आ सकता है नहीं आएगा। ओके, देखो कभी भी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये चीजें नोट्स टू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये 4 चीज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको एनालाइज करना, इनको स्टडी करना ताकि हम समझ पाए कि कंपनी बेहतर जा रहा है या कंपनी डाउन हो रहा है, हमें कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस पोर्शन में ज्यादा काम करना चाहिए, कहाँ सेफ है कहाँ अनसेफ है। इस चीज के लिए क्लास बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से क्लास जो टूल्स निकल कर आते हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है कंपैरिजन के लिए, अपने इस साल के परफॉर्मेंस को अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, या एक्स लिमिटेड के इस साल के परफॉर्मेंस को वाई लिमिटेड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इंटर कंपैरिजन। जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं, खुद से कंपेयर करते हैं, तो इंट्रा कंपैरिजन। ये सब आपने थ्योरी टर्म 1 में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखवाया नहीं है, मैंने जितना यहाँ पे चाहिए आपको उतना ही लिखवाया है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनाते हो आप, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं आपको हिंट दूं तो बेटा आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बस एक ही चीज करके चले जाना, तुम्हारा पेपर में हो जाएगा, कल्याण आ जाएगा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करके चले जाना, हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज ऑप्शन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट रहेगा, उसे आपको लेना क्या है, सीधा आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दो, खत्म काम, ठीक है। दूसरी चीज, तो यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो वर्टिकल एनालिसिस होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कॉमन साइज के अंदर भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट है। सीधी सीधी सी बात, टू द पॉइंट, 2 तरह के स्टेटमेंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, पहला है कंपैरेटिव, दूसरा है कॉमन साइज। कंपैरेटिव में हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सिमिलरली कॉमन साइज के अंदर हम 2 पढ़ते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो ये 4 चीजें आप पढ़ते हो पूरे चैप्टर में, तब जाकर कहीं आपका चैप्टर कवर होता है, बट ये बहुत छोटा चैप्टर है, आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है। और जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसके अंदर 2 कॉलम बनते हैं, सबसे पहला एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने होते हैं। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। तो जो एब्सोल्यूट चेंज है उसका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आप करंट ईयर अमाउंट से प्रीवियस ईयर अमाउंट को घटा दोगे तो आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज। और आपका जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकलेगा, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू कर दोगे 100, तो आपका परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा, राइट। कैसे, आपका एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट्स इनटू 100 आपका परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। ओके, तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, अब जो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें 2 बनता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो जिनको प्रैक्टिकल याद है, जिनको प्रैक्टिकली सब कुछ पता है, वो थ्योरी को कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। ओके, और जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा तो आई सजेस्ट कि पहले प्रैक्टिकल पढ़ लो, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बना लो, फिर थ्योरी पे आना। तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यानी कि जो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो, या तो आप क्या बनाओगे, या तो आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओगे या आप बनाओगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, राइट। तो कॉमन साइज बैलेंस, तो इनकम स्टेटमेंट में हर फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना है, इनटू 100 करना है। जो भी फिगर है आप उसे डिवाइड किससे दोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू कर दोगे 100, तो आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो भी फिगर है
उसे आप बैलेंस शीट से डिवाइड दोगे, बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे। मेरा यही कहना है, कोई भी आइटम होगा डिवाइड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देना है, यानी नेट सेल से डिवाइड देना है, इनटू करना है 100, चाहे खुद ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों ना हो, और ये 100 से ऊपर भी आ सकता है, और 100 के बराबर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। लेकिन कॉमन साइज बैलेंस शीट में हर एक फिगर को टोटल से डिवाइड देना है। अब ये मत पूछने लग जाना सर असेट साइड की टोटल या लायबिलिटी साइड की टोटल, बेटा दोनों बराबर होता है, टोटल असेट इक्वल टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस शीट में आप टोटल से डिवाइड दोगे और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यही लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, पिछले साल का, तो जो भी पिछले साल का फिगर है उसे डिवाइड दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू 100 करोगे। जो भी करंट ईयर का फिगर है उसे करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड दोगे, इनटू करोगे 100, तो ये आ जाएगा करंट ईयर का अब आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, अगर आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के सारे फिगर को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की टोटल से डिवाइड देकर इनटू कर दोगे 100। करंट ईयर के सारे फिगर को करंट ईयर की बैलेंस शीट की टोटल से, चाहे एसेट चाहे लायबिलिटी कोई भी ले लेना, इनटू क्लास 100, मतलब कि आप करंट ईयर का अमाउंट लिखोगे अपॉन बैलेंस शीट का टोटल लिखोगे, इनटू 100 करोगे तो आपको करंट ईयर का आ जाएगा। तो एक एक सवाल बना लेना, इससे थ्योरी के चांसेस तो कुछ है नहीं, बस इस चैप्टर से यही सारी बातें थी कुछ जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी इस चैप्टर के अंदर कोई भी थ्योरी नहीं आएगी, डोंट वरी, जितना भी मैं थ्योरी सीरीज लेके आया हूँ उससे बाहर कोई भी पेपर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे क्लास 12 दोस्तों में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग चेक करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी, और इस पूरा का पूरा टर्म 2 का प्रैक्टिकल हमने पूरा खत्म कर लिया और थ्योरेटिकल की सीरीज हमने यहाँ पे एंड कर दी। तो हमारा सब कुछ खत्म। फिर आपके प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगा, मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, 3 स्पेशल मॉक टेस्ट, जहां से क्लास गेस्ट पेपर होंगे, वो जहां से एग्जामिनेशन में सारा का सारा पेपर फंस जाएगा। टेक केयर, बट समय पे मिलेगा आपको, डोंट वरी, समय पे अनाउंसमेंट होगी उसकी, आप चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।